नमस्ते, राम राम जी। कैसे हो आप लोग? SBI क्लर्क का जो एडमिट कार्ड था वो आउट हो चुके हैं और आप लोगों की डेट्स क्या है वो बताना। मेरा एग्ज़ाम है 20 को, लास्ट शिफ्ट में 20 तारीख को, और इसके बाद IBPS PO का मेरा हो सकता है शायद कि मेरा IBPS PO का भी प्री क्लियर हो ही जाए ताकि मेंस दे दूँ। हालांकि IBPS PO के मेंस के मैंने एक मॉक लगाया अभी तक जिसमें मेरा स्कोर 23 के अराउंड था। वो भी शायद थोड़ा बहुत तुक्का वगैरह सही, मतलब ठीक क्वेश्चंस मेरे को ऐसे काफ़ी लग रहे थे उसमें कि मैं कर लूँगी। इंग्लिश भी काफ़ी इजी लग रही थी पर नहीं हो पाया मेरे से इतना ज़्यादा। अभी IBPS क्लर्क भी है, IBPS PO भी है और SBI क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम है जिसमें मेरे बस 4 दिन बचे हैं। मेरा 20 को है तो 19 को मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसमें आज का दिन बस मैंने एक मूक लगाया। अभी शाम की शिफ्ट है तो मैंने 4:30 के अराउंड ही लगाया था मूक, और इसके अलावा कल मैं मूक्स वगैरह लगाऊंगी और 3-4 मूक्स एक दिन में लगा लूँ। अभी PO मेंस की तैयारी तो रहने ही देती हूँ कि सोच रही हूँ कि करूँ कि ना करूँ, तो रहने ही देती हूँ। अभी करंट अफेयर्स में सोच रही थी कि मैं कर लूँ, कि शायद मेरे से हो जाए तो मैं कर लूँ, बट रहने देती हूँ अभी के लिए करंट अफेयर्स। बाकी मैंने अभी तक जितने मॉक्स लगाए हैं वो या तो टेक्स्ट बुक पे जो लाइव चल रहे थे वो लगाया है SBI क्लर्क के, और IBPS क्लर्क का भी मैंने लगाया था। 1-2 मैंने RRB PO के भी लगाए हैं जिनका स्कोर मैं अभी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और स्मार्ट किडा का अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो सब्सक्रिप्शन मेरे को मॉक्स का स्कोर आप लोग बता देना, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उनका ही स्कोर बता देना कि मेरा क्या लेवल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी अभी शायद काफ़ी दिनों से 2-4 दिनों से तैयारी ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद इस वजह से मूक के जो स्कोर है वो डाउन गया होगा, क्योंकि पहले तो 60-70 के बीच में रह रहा था मेरा, बट अभी मेरा 50 के आसपास आ गया है। और वो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो डिफ़िकल्ट है मूक का लेवल। SBI सिलेक्शन चैलेंज मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी जुलाई में सोचा था हो जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह सब कर लेंगे। उसके बाद अब अगस्त हो गया, सितंबर, और मेरे एग्ज़ाम के 4 दिन बचे हैं और मेरे को होश नहीं है कि भाई मेरा एग्ज़ाम भी है। तो अभी मतलब ठीक है, जिस भी लेवल का जो भी माइंड का इधर उधर होता रहता है ऊपर नीचे, तो बस ले दे के इतना ही है कि एग्ज़ाम अच्छा ही हो जाए। बाकी कट ऑफ तो लास्ट ईयर्स के देखे तो 60-70 के अराउंड ही जा रही है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं कि लेवल कितना क्या जा सकता है, पर तैयारी तो खुद को अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, 60-70 के अराउंड स्मार्ट किडा में आ रहे हैं, और जो लाइव मॉक्स थे उनमें भी 60-70 के अराउंड मेरे आ रहे हैं। आप लोग बताना आप लोगों के लाइव मॉक्स में कितना स्कोर वगैरह बैठा है। SBI क्लर्क का 4th था शायद, उसमें भी मेरे 66 के अराउंड थे। बाकी आप लोग बता देना कि आप लोगों का स्कोर कितना क्या बैठ रहा है, मतलब मोस्टली अप्रोक्स बता देना कि कितना स्कोर आप लोगों का आ रहा है। और इसके अलावा अगर IBPS क्लर्क और IBPS PO की मैं बात करूं, IBPS PO का मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं कितना क्या कर पाऊँगी, बट SBI क्लर्क के लिए 2 महीने बचेंगे मेंस के लिए 2 महीने बचेंगे, और IBPS क्लर्क के लिए 10-12 दिन ही बचेंगे SBI क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम देने के बाद। जिनका 27 को है उनके तो कंटिन्यू एक के बाद एक तो आ ही जाएंगे 4-5 दिन के बाद ही, बट मेरे को 10-12 दिन मिलेंगे IBPS क्लर्क के लिए प्री के लिए। उसके बाद बस 10-12 दिनों में मेंस करना है फिर। बट अभी मैं सोच रही हूँ 3-4 दिनों में सितंबर की फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर की PDF है वो तो निपटा दूँ, क्योंकि वो हो जाएगी तो भी बड़ा होएगा। करंट अफेयर्स का ये है कि मैं पढ़ने लग जाती हूँ जब तो ठीक है मेरा हो जाता है, पर फिर बीच में ऐसा हो जाता है ना कि 1 दिन रुक गया 2 दिन रुक गया तो वो होता ही नहीं है फिर। चलो अब मैं आप लोगों को अपना मॉक का स्कोर दिखाती हूँ। स्मार्ट किडा पे दिखाती हूँ, पहले ऊपर से दिखा दूँगी कि इतना स्कोर है, और टेक्स्ट बुक पे दिखाती हूँ। इन दोनों पे से ही लगाए थे मैंने। गाइडली का मैंने लास्ट ईयर मतलब लगाए थे, पिछली बार का जो SBI क्लर्क हुआ था, इस बार मैंने नहीं लगाए। अगर अभी चल रहा होगा तो मैं इन 3-4 दिनों में लगा लूँगी वो भी। बाकी आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों का क्या आ रहा है,
और ताकि मेरे को मेरा थोड़ा सा लेवल पता चले कि कितना मेरा लेवल है, और मतलब मैं थोड़ा कंपटीशन में हूँ कि नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी ठीक है, स्कोर्स दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये मैंने 2025 वाले ही लगाए हैं, 24 वाले मैंने नहीं लगाए हैं अब की बार। मैंने सोचा टाइम इतना ही है तो यही वाले पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 मैंने शायद पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया हुआ है, बट फिर भी आप लोग मेरा स्कोर मैक्सिमम ये 3rd वाले में ही है। और ये शायद इजी ही था, इसलिए इसमें थोड़े से ज़्यादा आ गए। बाकी इनमें देख सकते हो आप, सबसे जो मिनिमम अभी मेरा गया है वो 50 गए, 50 ये हो रहा है। ऐसे ही डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट दिखा रहा है। बट अगर किसी के पास स्मार्ट कीड़ा का है तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। अब जैसे आगे 4 दिन बचे हैं तो 2 4 6 मौके हैं, तो 2 मेरे ख्याल से लगा लेने चाहिए मेरे को। और बाकी थोड़े बहुत मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है उसके लगाऊंगी। इसके बाद स्मार्ट कीड़ा का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठीक लेवल रहता है, कि थोड़ा सा लेवल हाई। सो ये मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था, 4th है ये। RRBPO वाले में तो मेरे नहीं थे, 45 के अराउंड। इसमें 65 है, 66 शायद इससे पहले वाले में थे मेरे, मतलब 60-70 के अराउंड आ रहे हैं। और अभी जो वो स्मार्ट कीड़ा वाले मैंने आपको दिखाया उसमें ही बस ऐसे था कि 50 आ रहे हैं उसमें। अब इनमें ये क्या हो क्या रहा है कि ज़्यादा अटेम्प्ट तो मैंने मैक्सिमम शायद इस वाले में ही करे हैं, 87, और इंग्लिश में नेगेटिव जा रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश की जो बेसिक्स की हैं वो देखूँगी, क्वांट्स की देखूँगी, और रीजनिंग के लेवल ऑफ मतलब क्वेश्चंस लगाऊंगी मैं, मिसलेनियस के और पजल्स के। सो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बस मैं अब इंग्लिश के लिए 120 रूल्स और थोड़ा बहुत जो भी मैंने पेड क्लासेस का सब्सक्रिप्शन जो है वहाँ से करूँगी, और क्वांट्स के लिए भी मतलब जो बेसिक्स क्लासेस हैं और DI का जो भी वीक रह रखा है वो करूँगी, और रीजनिंग में मिसलेनियस और रीजनिंग के कुछ पजल्स के क्वेश्चन हैं वो मैं डेली लगाया करूँगी। अब 4 दिन ही बचे तो 4 दिनों में इससे ही इम्प्रूवमेंट होगा, बाकी किसी चीज़ से, किसी की वीडियो देखने वगैरह से किसी से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और पहले से ही कोई भी अपना ये अजम्पशन लेके ना जाए एग्ज़ाम में कि मेरे को इतने अटैम्प्ट करने हैं फिर ये करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। SBI कलर के पिछले मतलब 3 4 5 जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उनके एनालाइज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी आपको ये सोच के नहीं जाना है कि आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, और पूरा फोकस और कंसंट्रेशन आपका रहना चाहिए। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए आपको। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको 1 दिन 2 दिन में आपको कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम देके आने के बाद आप कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, बट बिल्कुल भी कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतनी अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे, फोकस से, कंसंट्रेशन से। क्योंकि इंग्लिश में मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी हम करते हैं कि एरर वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर कुछ और हो गया, तो वो फोकस से भी हो सकते हैं। अगर हमको कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं पता, थोड़ा बहुत ऐसे पता तो चल ही जाता है कि भाई हाँ इसकी जगह ये आएगा या ऐसे करके कुछ भी। और 2-3 पॉइंट से हो गए। इसके अलावा बस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और जो भी जीवन में करना चाहते हैं आप वो करिए। बाकी जो होएगा देखा जाएगा। अपना 100% दीजिए। मेरे को भी नहीं पता है कि IBPS PO का कैसा होगा, बट अब एक थोड़ा सा एज होने के बाद ऐसा हो जाता है क्लर्क, मतलब जॉब तो अभी तो कोई भी मिल जाएगा ही, अभी बस जॉब की ज़रूरत है। बट एक थोड़ा रहता है कि इस एज में कि PO की मिल जाए तो और अच्छी है, बट उस लेवल की थोड़ी तैयारी करेंगे। आगे जो भी सजेशंस वगैरह मेरे को लेने होंगे वो मैं लूँगी आप लोगों से, और आप लोगों को भी कोई सजेशंस चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई बिगनर है तो। क्योंकि प्रीलिम्स के मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर किए हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मैं बिल्कुल जो बिगनर है उनको तो बता सकती हूँ, बाकी जो एक्सपर्ट लेवल के वो मुझे बता सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण विराम लगाते हैं अभी के लिए, और एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। एग्ज़ाम शायद दे के आने के बाद या फिर उससे 1 दिन पहले मैं अपना स्कोर एक बार और शेयर कर दूँगी अगर मेरे को टाइम मिला तो। बाकी अगर कोई बिगनर है तो
चैनल इम्पोर्टेंट जो चैनल्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो उन चैनल्स को, और उन टीचर्स के गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। आज आशीष सर का बर्थडे भी है, मैंने सोचा था कि एक वीडियो में अपलोड करूं, बट देखते हैं अभी कर पाती हूँ कि नहीं। और टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।